हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो HSSC को कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने इतना अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट किया अब की बार। नहीं तो पिछले जितने भी एग्ज़ाम होते थे कोई लीक हो गया या पैटर्न अच्छा नहीं आया, लेकिन HCS और अब जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न आया एग्ज़ाम का। जिस तरह से हमारा पेपर होता है उसी तरह से पैटर्न दिया गया था और न ही कोई ऐसी घटना हुई कि पेपर लीक हो गया। तो इसके लिए हमारी सरकार को और हमारे HSSC को जो है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आगे भी जो है एग्ज़ाम होंगे ताकि जो है बच्चों के सपने ना टूटें और अच्छे मन लगा के पढ़ें और जो है तैयारी करें और जॉब लगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो HCS का एग्ज़ाम हुआ और अभी जो महिला कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए उनमें जो पैटर्न दिया गया है मैथ का पैटर्न वो हमने देख लिया है। ठीक है, मैंने जो है सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख सकते हो जाके, क्योंकि आने वाले अभी जो SI का एग्ज़ाम है और जो मेल कांस्टेबल है उसमें आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर पैटर्न वही चला हुआ है तो वही पैटर्न आएगा आपका। ठीक है, तो आप जो है एक एक क्वेश्चन को सोल्व करो, एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार करके देखो ताकि टाइप आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा भाई उन्हीं टाइप से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे अभी हमारे वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको हर रोज़ कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा मैथ के, ताकि आपका 13 से 15 क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन या एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, जब भी कोई रेलगाड़ी चलती है अगर वो किसी आदमी को या किसी खंबे को क्रॉस करती है तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वो उतनी ही दूरी को क्रॉस करेगी। तो हमारी लंबाई क्या होगी, जो हमारी दूरी क्या होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी को हम क्या मानते हैं, टोटल दूरी मानते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या कोई भी भवन है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक लंबाई है या दूरी है, अगर उसको क्रॉस करे तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। देखिए उसने वही बोला कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। चाल बराबर है दूरी बटे समय, और इसको क्रॉस करने में कितना समय लिया, 23 सेकंड। चाल बराबर है दूरी, हमारी टोटल दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। फिर यही रेलगाड़ी आगे चलती है इसी चाल से। देखिए हमारी चाल निकल के आ गई है, ये हमारी क्या है, चाल है, बस हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। चाल बराबर है, अब फिर से वही रेलगाड़ी आगे चलती है, 160 मीटर है ना रेलगाड़ी की लंबाई, तो वही रेलगाड़ी आगे चलेगी और एक खंबे को 8 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो अगर खंबे को क्रॉस कर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही हमारी क्या होगी, दूरी होगी। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा 20, 23 उधर जाएगा, 160 प्लस x इज इक्वल टू 460, 23 दूनी 46। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 460 माइनस में 160 बराबर है 300 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा क्या निकल के आ गया, 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, 300 मीटर। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपका समय उन दूरी से पूछा गया है जिसमें रेलगाड़ी से ही पूछा गया था। तो आप जो है इसको आराम से कर सकते हो, चाल बराबर है दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर वो किसी खंबे को क्रॉस करती है या एक आदमी को क्रॉस करती है तो वो खुद की लंबाई को ही क्रॉस करेगी। तो लंबाई होती है हमारी, जो दूरी होती है वो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को क्रॉस करे तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो दोनों जुड़ जाएंगी और वही हमारी दूरी हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में 12% की वार्षिक दर से CI क्या होगा।
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, रुपयों में निकालना। देखिए भाई, मूलधन हमारा कितना है 2800, समय 2 वर्ष और दर कितनी है, रेट कितना है 12%। 2 साल का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, साधारण ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला आता है ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। अब की बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो देखिए, ए और बी हम क्या मानते हैं, जो रेट है हमारी उसी को ए और बी मानते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले पे हमारी रेट को रख दूं जो कि 12% है, पहले साल की रेट दूसरे साल की रेट, और पहले साल जो हमको 12% मिला उस पे भी कितना मिलेगा 12%। तो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 फॉर्मूले पे रखेंगे, ये हो जाएगा कितना 24 प्लस 1.44 25 पॉइंट कितना हो गया 44%। 2 साल में 12% वार्षिक दर से हमको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 25.44, किसका, मूलधन का। और मूलधन कितना दिया हमको, मूलधन दिया है 2800 रुपये। तो 2800 रुपये, ये ब्याज तो आ गया ना हमारे पास, ब्याज कितना है 25.44 परसेंटेज से रुपयों में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25.44 बटे में परसेंट के नाम का 100 आ जाएगा और गुणा में पॉइंट के नाम का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 712.32। 12% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2800 रुपये का कितना हो जाएगा 712.32 रुपये। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। इससे हम बिल्कुल आराम से किसी भी वैल्यू का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, जो रेट होती है वही हमारी क्या होती है, a और b होता है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अब की बार 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, आगे चलिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में उस नाव की गति का पता लगाएं जो 8 घंटे में 20 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 6 घंटे में 33 किलोमीटर धारा की दिशा में यात्रा कर सकती है। देखिए, नाव एवं धारा से है, अभी जो एग्जाम हुआ उसमें भी फर्स्ट सिटिंग में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था धारा एवं नाव से। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई नदी है और हमको उसमें तैरना है, या कोई नाव है हम उसको नदी में उतारते हैं, तो देखिए अगर ये हमारा पानी है जो कि उस तरफ बहता है, ए से बी की तरफ बहता है ये पानी, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ ये पानी बहता है, और हमको इसमें एक नाव चलानी है या मुझे खुद तैरना है इसके अंदर, तो हम उसको नाव लेके चलेंगे। तो शांत जल में नाव का वेग जो होगा वो होगा हमारा u किलोमीटर पर आवर, हम इसको u किलोमीटर पर आवर मानते हैं। और जो शांत जल में धारा का वेग है वो होगा हमारा v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम पानी में नाव को उतारते हैं तो नाव के चलने की भी क्या होगी, एक गति होगी, और धारा जो पानी होता है उसको हमने धारा बोला है। नदी का पानी कभी भी खड़ा हुआ नहीं रह सकता, वो चलते रहता है, तो उसकी भी चलने की एक क्या है, गति है। वो किस गति से चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, v किलोमीटर पर आवर। तो अगर कोई नाव मैं यहाँ से इस तरफ उतारता हूँ, मैं यहाँ से उतारता हूँ और पानी इस तरफ बहता है, तो पानी नाव को चलने में हेल्प करेगा। पानी क्या करेगा, नाव को चलने में हेल्प करेगा। मान लिया यहाँ पे कोई गिर जाता है पानी में, तो पानी क्या करेगा, उसको यहाँ पे थोड़ी ना रखेगा, वो उसको बहा के लेके जाएगा। तो इसका मतलब पानी क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है उसी तरफ जाने में। ठीक है, तो अगर मैं धारा की दिशा में तैरता हूँ, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में या धारा के साथ, तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, u प्लस v किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अगर मैं इधर से इधर की तरफ आता हूँ धारा के विपरीत, अगर मैं इधर से इधर आऊँगा तो पानी मुझे क्या करेगा, मेरा विरोध करेगा, मुझे रोकेगा।
तैरने से या नाव को तैरने से क्या करेगा, रोकेगा। तो उस कंडीशन में धारा के विपरीत जो नाव का वेग होगा वो होगा आपका u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो देखिए धारा की दिशा में नाव का वेग u प्लस वी, धारा के विपरीत नाव का वेग u माइनस वी। अगर अब आपसे पूछ ले कि शांत जल में नाव का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है, शांत जल में धारा का वेग, u और v की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी हर बार। तो देखिए इसको धारा की दिशा में नाव का वेग u प्लस वी को हम x लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y। दोनों को प्लस करने के बाद x आया, दोनों को बड़े से छोटे को लेस करने के बाद y आया। तो धारा की दिशा में शांत जल में जो नाव का वेग है वो होगा आपका x प्लस वाई बटे में 2। यहाँ से तो आपका u निकल के आएगा, और शांत जल में जो धारा का वेग होगा वो होगा x माइनस वाई बटे में 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, शांत जल में नाव का वेग और धारा का वेग निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं अब तक कुछ भी डाउट है तो इसको जो है फिर से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पुट हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए उसने बोला कि धारा के विरुद्ध मतलब y किलोमीटर पर आवर होता है ना, धारा के विपरीत अगर हम तैरते हैं तो उसने बोला 20 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। 20 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करेगा तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा के विपरीत चाल हो जाएगी, और x धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर को जाने में 6 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। x u प्लस वी और y u माइनस वी। धारा के अनुकूल नाव का वेग, धारा के विपरीत नाव का वेग। तो शांत जल में अगर आपको नाव का वेग निकालना तो आपके पास x और y है, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई बाई 2। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे यहाँ से, 5.5 प्लस 2.5 बटे में 2। ठीक है, तो 8 बटे में 2 तो हमारा कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी, नाव, शांत जल में नाव का वेग। ठीक है, u निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, इजी है, क्लियर है, आराम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है सेम टाइप। चलो आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना और शांतनु की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 19 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। रत्ना की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए एक रत्ना है और एक शांतनु है, वर्तमान आयु है 5:4। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इसको 5x और इसको 4x मान लिया। टोटल आयु रेशियो से अगर x को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो टोटल में चेंज हो जाता है। तो मैंने मान लिया इसकी आयु 5x है और इसकी आयु 4x है। फिर वो बोलता है कि कितने साल बाद, 19 साल के बाद। बाद का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। 19 साल के बाद बोले तो प्लस, और पहले आप पूरा बोल दे तो माइनस। 19 साल के बाद उनकी जो आयु है उसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 10:9 हो जाएगा। क्लियर, 10:9। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 19 निम्मा 171 प्लस में 40x प्लस में 190। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, 190 से 171 जाएगा, 19 बचेगा सॉरी, और 45 से अगर 40 जाएगा तो 5 बचेगा। 5x बराबर है 19 और x का मान कितना आ जाएगा, 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। और उसने किसकी पूछ ली आपसे, रत्ना की आयु। रत्ना की वर्तमान आयु 5x है तो 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी आई, 19/5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रत्ना की आयु क्या आ जाएगी आपकी, 19 साल। ठीक है, क्लियर। ये था आपका एक एज से पूछा गया क्वेश्चन। एज से अब की बार कम से कम तीनों सीटिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए एज का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उससे ये हमारे टाइप बनते हैं कुछ। ठीक है, इजी है, कर सकते हो। चलो आगे।